हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। सो इसको भी हम करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। और सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं स्क्वायर रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर। सो ये हमने लिखा है, सपोज स्क्वायर रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहाँ पे लिखेंगे ए बाई बी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वायर ए एंड बी आर को प्राइम। सो ए एंड बी आर को प्राइम, तो इसका मतलब ये कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी जो है वो 1 के बराबर है। और नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमने किया है यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं और नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और यहाँ पे लिख सकते हैं और ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। सो हियर हम यहाँ पे अब हम देखेंगे। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम इज बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए स्क्वायर है दिस इज द मल्टीप्लाइज ऑफ 5। हम यहाँ पे लिखेंगे यानी हियर ए स्क्वायर इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 5। तो अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ 5 हो तो इसका मतलब ये है कि ए डेफिनेटली देयरफॉर ए इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका मतलब ये है कि देखो मल्टीप्लाइज ऑफ 5 क्या क्या थी। जब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है 5n और n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। सो n को पुट करेंगे 1 विच इज़ इक्वल टू 5, और अगर हम n को पुट करेंगे 2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये होती है मल्टीप्लाइज ऑफ 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। सो अगर हमारे पास ए स्क्वायर ये है, इसको हम ए स्क्वायर यहाँ पे आया है 5 बी स्क्वायर। अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये सेम इट इज़ सेम है, n इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ बी स्क्वायर पुट करेंगे 1 तो हमारे पास 5 आएगा, 2 करेंगे पुट तो 10 आएगा एंड सो ऑन। तो इसका ये मतलब अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइज ऑफ 5 है तो डेफिनेटली ए भी मल्टीप्लाई 5 है। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये आता है मल्टीपल, यानी मल्टीप्लाई ऑफ 5, मल्टीप्लाई ऑफ 5। तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ये भी मल्टीप्लाई 5 होगा। फॉर एग्जांपल 5 ये नंबर है 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल 25। सो 25 इज ए मल्टीप्लाई 5 के टेबल में आएगा, तो 5 डेफिनेटली 5 के टेबल में है। इस तरह से हम यहाँ पे लेंगे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइज 5 में क्या आएगा, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे 10 का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर विच इज इक्वल 100। तो 100 भी मल्टीप्लाई 5 के टेबल में आएगा, तो 10 भी डेफिनेटली वहाँ है। ये है 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज ऑल्सो मल्टीप्लाई 5। अगर ए मल्टीप्लाई 5 हो तो हम यहाँ पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स के वायर के इज सम इंटीजर, वायर के इज सम इंटीजर। ओके, वायर के इज सम इंटीजर। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, और ये है हमारे, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। सो ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। तो ए की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 के, तो हमारे पास आएगा 5 के का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू दिस 5 बी स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 25 के स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे इसको, और हियर 5 1 और 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 25। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स के स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यही सिचुएशन यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। सो यहाँ पे हमने लिखा है हियर बी स्क्वायर इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 5। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली बी इज ऑल्सो ए मल्टीप्लाई ऑफ 5। सो इसका मतलब ये है कि ए इज ऑल्सो ए मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब ये कि 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ बी। सो इसका मतलब हियर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। बट यहाँ पे क्या है, हियर ए एंड बी आर को प्राइम का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 ही है, लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर आया है 5। सो हियर इज कंट्राडिक्शन और सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था दिस इज रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे हमने लिखा है हियर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, बट ए एंड बी आर को प्राइम।
5 हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए एंड बी का जो है वो है 1 यहाँ पे, और तभी हमने यहाँ पे लिखा हेयर इज़ कंट्राडिक्शन और सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट लास्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।